ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जाता है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़िया सेशन पाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूं, साथ में आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कराता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूं। ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है भाई, जहां आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें आज एड ऑन करते हुए मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें यहां आपको एक इक्वेशन दी है, जैसे ये है, इसको सोल्व करके बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ना सबसे सिंपल सा लॉजिक होता है कि उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बना दो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल कौन है यहां? एक्स है, तो एक्स वेरिएबल है, ठीक है। उसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। हाईएस्ट पावर का मतलब होता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगी। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये वाला पार्ट अगर गायब हो तो भी वो क्वाड्रेटिक ही होगी, ये गायब होगा तो भी क्वाड्रेटिक ही होगी। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो ए एक्स स्क्वायर है ये आपके पास होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक है। बाकी चाहे कुछ हो या ना हो, खाली ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अब हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, बट बाकी में कर लेंगे हम कंसिडर, ठीक है। बाकी दोनों में से एक गायब है तो चल जाएगा। पहला पार्ट देखते हैं। अब पहले पार्ट में क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कौन है? पहली वैल्यू, यहां पहली वैल्यू x है तो a स्क्वायर, दूसरी वैल्यू 1 है, b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। इक्वल टू में 2 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी तो 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 3 जा 6। ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको इधर लाओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये रहा, इधर आएगा तो माइनस 2x, ये प्लस का 1 है, ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू में 0 रहता है। ये कैंसिल आउट हो गए तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। तो सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। किसी को कोई भी डाउट आएगा ना कमेंट में लिख देना भाई। सेकंड पार्ट, अब हमें ऐसे क्वेश्चंस में इनमें सिंपल यही देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है कि नहीं बनाता है, बस यही सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, जब माइनस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6, और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 2 इंटू एक्स होगा बच्चों 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को इधर लाओ तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू में हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म का है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म का है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही है ना, वो ही है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। थर्ड पार्ट में देखो, हमारे पास इधर भी और उधर भी दोनों तरफ 2 मल्टीप्लीकेशन दी है। बनाते हैं, क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 1, फिर इस माइनस 2 को लेते हैं बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में। ये सबसे एक बढ़िया तरीका होता है मल्टीप्लीकेशन करने का। x की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 में, कर देते हैं, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 में। ऐसे आप सोल्व करेंगे। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x माइनस 2x। देखो माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में होती है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है बच्चों। इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस एक्स माइनस 3। ऐसे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और इसको भी इधर लाओ, माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। अब हाईएस्ट डिग्री हमारे पास रह गई 1,
और जब हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री रह गई 1, तो वो जब 1 होती है तब वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के लिए 2 पावर तो चाहिए, तो वो यहां नहीं बचा हमारे पास, तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। फोर्थ पार्ट, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, तो x का मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 1 में होगा, -3 का मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 1 में होगा, इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x इंटू 2x होगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x, -6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। बच्चों यहाँ 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का x माइनस 6x और ये आएगा तो माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 6 5 11 में से बन जाएगा 10, वो भी माइनस का, माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाता है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। फिफ्थ पार्ट, अब इसका मल्टीप्लीकेशन, अब यहां देखिए बीच में प्लस माइनस गायब है, क्या है, तो प्लस माइनस जो भी होगा दोनों से सॉल्व कर देते हैं। इट इज 2x माइनस 1, प्लस ले लेते हैं पहले, प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 2 3 जा 6 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी फिर इसमें, माइनस एक्स इंटू 1 इज x, फिर 5 इंटू एक्स इज प्लस का 5x माइनस का 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक्स स्क्वायर को कोई यहां काट नहीं रहा, तो आप यही लिख सकते हैं एज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एमसीक्यू में आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5, इनको उधर ही ले जाए, ठीक है, 2 प्लस 2 4x, ये माइनस का 4x हो जाएगा, और 6 1 7 माइनस का है तो उधर जाके 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस में होगा तो भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां कटने वाला नहीं है किसी से, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहां रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a इंटू बी। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, प्लस का यहाँ 3x है, ये 2 2 जब 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया, 7x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक नहीं है बिकॉज यहाँ x की पावर जो मैक्सिमम है वो 1 है, और क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम क्या होना चाहिए भाई, 2 होनी चाहिए, यहाँ 2 है नहीं, तो इसलिए नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ऐसे आप लोग करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। सेवेंथ पार्ट, यहां है a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a है पहली वैल्यू, b है दूसरी वैल्यू, यहां पहली वैल्यू कौन है, x, a हो गया, ये b हो गया, तो a क्यूब x का क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बच्चों, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी इज 2 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब माइनस 2x। देखो यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 पावर, जब एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जब 4 3 जब 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये x क्यूब मैं इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, 2x क्यूब माइनस x क्यूब। अब रिजल्ट क्या आएगा, x क्यूब। हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगी, 3, मतलब डिग्री 3 हो जाएगी इस इक्वेशन की, और ये हो जाएगा क्यूबिक नॉट अ क्वाड्रेटिक। पूरा सोल्व कर देता हूं, ठीक है। ये माइनस का 2x है, इसको उधर ले जाओ 12x को, माइनस का 12x है, फिर ये प्लस का 6 है तो उधर 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, माइनस 8 इक्वल टू 0 बच्चों। अब एक्स क्यूब माइनस ये है 12x एंड 2 दैट इज 12 टू जब 12 और 2 14x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्यूबिक बन गया, इसलिए नोट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
8 पार्ट में देखें, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहां x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो x क्यूब, ये x क्यूब इधर लाओ माइनस हो जाएगा, माइनस 4x² वो लाओ तो प्लस का 3x² हो जाएगा, माइनस एक्स, सॉरी बच्चों यहां मैंने थोड़ा सा गलती किया, इसको पहले पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी मैं इसको यहीं तक ही रखता हूं, माइनस एक्स प्लस 1, बस यहां से एक्स क्यूब में लेके गया, ये हो गया 3 टू 6x², वो भी माइनस का ऐसे, प्लस 2 टू 4 3 12x माइनस 8। अब लाएंगे इधर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा माइनस 4x², ये प्लस का 6x² इधर आएगा, माइनस का x माइनस का 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये कितना हो गया, 6 माइनस 4 इज 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 विच इज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है।